हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, हमने जो टॉपिक शुरू किया था काल वाला, हम आज उसको फिर से देखेंगे। अब इसमें क्या चेंजेस होंगे, आपको हर टॉपिक को पढ़ने के लिए अलग वीडियो सर्च करनी पड़ती थी, देखनी पड़ती थी। अभी पूरे टॉपिक्स आपको एक ही वीडियो में वन शॉट में मिलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सीधा सर्च किया और पूरा टॉपिक, पूरा लेसन एक बार में हमने क्लियर कर लिया और पढ़ लिया। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगेंगी और आप इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। और जब आप नोट्स बनाने लगेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि इसकी दूसरी वीडियो कहाँ से निकालें, कैसे निकालें। सब कुछ एक ही जगह आपको सब मिल जाएगा, है ना। तो पहले हम परिभाषा देख लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मेरे, उन्होंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो उनको जल्दी समझ में आएगा और ईजी लगेगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ये सब पहले पढ़ा हुआ है और आप दोबारा से इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक, पहले हम इस काल की परिभाषा देख लेते हैं। जिस रूप से क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। इजी है, क्लियर है कि जिस रूप से क्रिया के होने का समय का बोध हो उसे हम काल कहते हैं। कि ये क्रिया भूतकाल में हुई थी, वर्तमान में हो चल रही है, या फिर आगे भविष्य में होनी है, उसकी प्लानिंग हो रही है। तो ये सारी बातें उस पर डिपेंड होती हैं, उस पर हम निर्भर करता है कि ये कौन सी क्रिया है। क्रिया के उस पर हमें पता चलता है कि भूतकाल है, भविष्यकाल है, या वर्तमान काल चल रहा है। काल के बेटा 3 भेद होते हैं। भूतकाल, जो समय बीत गया। वर्तमान काल, जो समय अभी चल रहा है। और भविष्यकाल, मतलब जो समय अभी आएगा। ठीक है, भूतकाल जो समय बीत गया, वर्तमान काल जो समय चल रहा है, और भविष्य काल जो समय आएगा, जिसकी हम प्लानिंग करके रखते हैं। लेकिन हम इस चीज़ के लिए श्योर नहीं होते कि भविष्य में जो हम सोचते हैं वो हमेशा पूरा होगा ही होगा, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश ज़रूर करते हैं ये सोच के कि हाँ, भविष्य में, फ्यूचर में हमने जो सोचा है वो ज़रूर पूरा होगा और उसमें हमें सक्सेस मिलेगी। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा। चलो, पहले हम भूतकाल की जो है डेफिनेशन देख लेते हैं। भूतकाल, जैसा कि जो समय बीत गया, ये बात आपको क्लियर है। इसकी डेफिनेशन कैसे है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे हम भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय का बोध हो, वहाँ पे भूतकाल होता है, जो हो चुका, जो क्रिया हो चुकी। जैसे इसका उदाहरण क्या है, लेकिन हमें उस चीज़ के लिए पूरी तरह से श्योर होने चाहिए। उसका हम एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये एकदम पक्की बात है, 100% श्योरिटी वाली बात है, और इसको आप कभी भी किसी को बिना किसी डाउट के कह सकते हो कि हाँ, ये 100% हुआ है और ये बिल्कुल सच बात है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। उसको राजभाषा का वो मिला था, सम्मान मिला था। तो अब ये सब का हुआ भूतकाल में, ये सब हो चुका है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम कौन सा काल कहते हैं बेटा? वर्तमान काल। जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है, बिल्कुल उड़ती है। कबूतर आसमान में उड़ रहे हैं, बिल्कुल उड़ रहे हैं। इसमें कोई अजीब बात तो है नहीं कि ये कुछ अनोखा हो रहा है, और ये अभी हो रहा है। अब मैं कहूँ कि आयुषी नृत्य कर रही है, तो वो कर रही है, अभी कर रही है, हो रहा है नृत्य, तो ये वर्तमान काल में हो रहा है। दादी जी सो रही हैं, तो वो वर्तमान काल में जो क्रिया, सोना, खाना, पढ़ना, उड़ना, नाचना, ये सारा क्रिया है। तो ये क्रियाएं जो हो रही हैं, जो इस समय हो रही हैं, वो वर्तमान काल, इस तरह से हम बता सकते हैं। फिर भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो उसे हम भविष्य काल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से, मतलब क्रिया के आने वाले समय में, जो समय अभी आएगा उसमें पूरा होने का बोध हो, उसको हम भविष्य काल कहते हैं। मतलब क्रिया या तो पहले से चल रही है, और या फिर हम उसकी जो है प्लानिंग हम पहले से कर रहे हैं। जैसे अपूर्वा गाना सीखने जाएगी, या फिर कल से बच्चे स्कूल जाएंगे। अब स्कूल जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये अभी हम प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है कोविड बढ़ जाए, फिर से स्कूल बंद हो जाए। हो सकता है किसी और रीज़न से बच्चे स्कूल ना जाएं, स्कूल ना खुलें, अभी परमिशन लेटर ही ना मिला हो स्कूल खुलने का। या फिर हो सकता है अपूर्वा गाना सीखने जा भी सकती है, नहीं भी जा सकती, लेकिन प्लानिंग चल रही है। अब मैं कहती हूँ मुझे मार्केट जाना है, मुझे कल बाज़ार जाना है, लेकिन हो सकता है मैं ना जा पाऊँ, कल मेरे घर मेहमान आ जाएँ, या मैं किसी और काम में व्यस्त हो जाऊँ और मैं अपना मार्केट जाना कैंसिल कर दूँ।
तो वहाँ पे इन सेंटेंस में हम कौन सा काल देख रहे हैं? भविष्य काल देख रहे हैं। अब हम भूतकाल की डेफिनेशन देख लेते हैं। अभी मैंने आपको मोटा मोटा बताया कि 3 काल कौन से हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल, है ना। तो अब हम पहले भूतकाल को देखते हैं, इसकी डेफिनेशन और इसके भेद कितने हैं, क्लियर। और फिर उसके बाद मैं आपको उसके उदाहरण भी समझाऊंगी ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए, कोई कमी ना रहे। परिभाषा क्या है इसकी? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। हमेशा याद रखना, भूतकाल में हमेशा बीते हुए काल, बीते हुए समय की बात होती है। इस बात को हमेशा याद रखना है कि क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, आपको अच्छे से याद हो जाएगी। उदाहरण क्या है? जैसे पहले मैं इलाहाबाद में रहता था। कोई भी राम, श्याम, घनश्याम कोई भी ये बात कह सकता है कि मैं अब दिल्ली में आके रहता हूँ, लेकिन मैं पहले कहाँ रहता था? पहले मैं इलाहाबाद में रहता था। मैं पिछले माह अपने दादाजी से मिलने जयपुर गया था। पक्की बात हो रही है, ये काम हो चुके हैं इसलिए वो बोल रहा है। तो इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं वो भूतकाल अर्थात बीते हुए समय में जो हुआ है उसको दर्शाया है। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? यहाँ पे भूतकाल है, ठीक है। उदाहरण इजी है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बताते हैं कि भूतकाल के भेद कितने होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। आसन भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल, ठीक है। अब हम एक एक टॉपिक को पकड़ेंगे और उनकी डेफिनेशन और उदाहरण अच्छे से देखेंगे और उसको समझेंगे। सामान्य भूतकाल। सामान्य मतलब नॉर्मल, कोई जिसमें कोई अजीब बातें ना हो, कोई इम्पोर्टेंट बात ना हो, नॉर्मली जो बात अच्छे से समझ में आ रही हो, वहाँ पे सामान्य भूतकाल। डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप में क्रिया संपन्न होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। दोबारा देख लेते हैं, नहीं समझ में आया हो तो। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में सामान्य रूप में क्रिया संपन्न होने का बोध हो उसे हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय में कोई भी सामान्य क्रिया हुई हो और वो दर्शा रहा हो काल, तो वहाँ पे भूतकाल होगा। इजी है। बच्चों ने खेल खेला, बच्चों ने कुछ भी खेल खेला, क्रिकेट खेला, लूडो खेला, हॉकी खेला, लेकिन खेल खेला तो ये हो चुका है। तो हम बता रहे हैं कि कल बच्चों ने खेल खेला, पक्की बात है, हो गया, सामान्य भूतकाल है, सामान्य सेंटेंस है। प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, नॉर्मल बात है, इसमें एबनॉर्मल वाला कुछ है ही नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया या फिर आज सुबह प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया, तो ये नॉर्मल सेंटेंस है। तो यहाँ पे क्या हो गया? सामान्य भूतकाल हो गया। अगला है आसन भूतकाल। आसन का अर्थ होता है बेटा समीप, समीप और निकट, मतलब बिल्कुल पास, आस पास का। आसन का अर्थ क्या हो गया? समीप और निकट। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में आरंभ होकर अभी अभी समाप्त हुई है उस काल को हम आसन भूतकाल कहते हैं, ठीक है। पहले से प्लानिंग चल रही थी, पहले से शुरू हो चुका था, लेकिन समाप्त कब हुई है? अभी अभी समाप्त हुई है। और वहाँ पे ये काम पहले से चल रहा था और अभी समाप्त हुआ है। मतलब मम्मी ने खाना बनाना शुरू किया और अभी अभी परोसा है। तो बनाना तो उन्होंने पता नहीं 1 घंटे पहले शुरू किया या आधा घंटा पहले शुरू किया, लेकिन परोसा अभी है। तो वो क्रिया जो बनाने वाली है वो अभी समाप्त हुई है, ठीक है। प्रखर ने पियानो बजाया, पहले बजाना शुरू कर दिया था लेकिन अभी समाप्त हुआ। और फिर उसके बाद जब होता है ना कि जब काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद हम डिस्कस कर रहे होते हैं, प्रखर ने पियानो बहुत अच्छा बजाया, लेकिन कब से बजा रहा था इसमें वो सब क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन बजाया था। तो हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं कि प्रखर ने पियानो बजाया। दादी जी अभी बाज़ार गई हैं, पहले से बात चल रही थी बाज़ार जाना है लेकिन अभी बाज़ार गई हैं, तो वहाँ पे कौन सा हो गया? आसन भूतकाल। बहुत इजी है, थोड़ा सा अलर्ट होकर अगर ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो जल्दी से टॉपिक सारे क्लियर हो जाएंगे। अगला है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, जिसको जहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज में कमी हो कि डाउटफुल हो, वहाँ पे जो है अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी किंतु यह नहीं पता चलता कि कार्य अभी समाप्त हुआ या नहीं हुआ, तो वहाँ पे कौन सा काल हो जाता है? वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल होता है, वहाँ पे अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। क्रिया पहले से चल रही है,
लंबे टाइम से हो सकता है चल रही है, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि वो कार्य समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, तो वहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल रहता है। लेकिन वहाँ पे फिर इसलिए कौन सा भूतकाल हो जाता है, अपूर्ण भूतकाल। सचिन तेंदुलकर गेंदबाजी कर रहा था। जब हमने कुछ टाइम पहले या 2 घंटे पहले मैच शुरू हुआ था, तब हमने टीवी पे देखा था कि सचिन गेंदबाजी कर रहा था। लेकिन अब हम 2 घंटे बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार पता नहीं सचिन अभी खेल रहा होगा, नहीं खेल रहा होगा, पता नहीं वो आउट तो नहीं हो गया, उसने अपना जो है सेंचुरी बनाई नहीं बनाई, शतक उसका पूरा हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ सारी हम बातें क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम उस एक चीज़ को देख के 2 घंटे पहले, उसके बाद हम इतनी सारी बातें कर लेते हैं, तो जो सारा है वो क्लियरिटी नहीं है वहाँ पे। तो वहाँ पे कौन सा भूतकाल हो गया, अपूर्ण भूतकाल हो गया। भारत की टीम बल्लेबाजी कर रही थी। अब 2 घंटे पहले जब मैच शुरू हुआ तब देखा था कि इंडिया ने टॉस जीता और बल्लेबाजी शुरू कर दी। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कि पता नहीं वो ख़त्म हुआ होगा मैच उनका, इंडिया में कितने आउट हुए होंगे, कितने रन बना के इंडिया आउट हुई होगी। तो यहाँ इन सारे सेंटेंसेस से डाउट नज़र आ रहा है, क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पे कौन सा भूतकाल हो गया, अपूर्ण भूतकाल। अब अगला जो इसका टॉपिक है वो है पूर्ण भूतकाल। इसका जो अगला हिस्सा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। इजी डेफिनेशन है ना, जल्दी से समझ में आती है कि जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चल जाता है कि भूतकाल में काम पूरा हो चुका था, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। जहाँ पे डाउट होता है, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं होती, वहाँ पे कौन सा भूतकाल होता है, अपूर्ण भूतकाल होता है। और जहाँ पे क्रिया अभी अभी समाप्त हुई है, जो लंबे टाइम से चल रही थी लेकिन समाप्त अभी हुई, वहाँ पे आसन भूतकाल होता है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात। अब हम पूर्ण भूतकाल को पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। और जो पूर्ण भूतकाल वाले जो उदाहरण होंगे या फिर जो पूर्ण भूतकाल वाली बात होती है वो एकदम सच्ची, और जो पूरा उसमें सच्चाई होती है। सच्चाई का मतलब क्या होता है कि हाँ ये क्रिया हुई थी, ये काम उस टाइम में हुआ था, और हम उसमें ये भी कह सकते हैं कि फला आदमी इसका गवाह था। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि नहीं ये तो तू झूठ बोल रहा है, अरे नहीं यार ये उस टाइम में इस तरीके से हुआ था और उस टाइम वो बंदा भी वहाँ था। तो वहाँ पे कौन सा भूतकाल आ जाता है, जहाँ हम अपनी पूरी गारंटी के साथ हम कोई भी बात बोलते हैं, पूरी श्योरिटी के साथ बोलते हैं कि नहीं ये बात सच है और ये काम हुआ है, तो वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम भूतकाल में पूरा हो चुका था, वहाँ पे पूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। इसमें तो कोई झूठी बात हो ही नहीं सकती, हुआ था, प्रूफ है कि हाँ 26 जनवरी 1950 को ही भारतीय संविधान लागू हुआ था। अब इसको तो कोई झुठला नहीं सकता, पूरी तरह सच्ची वाली बात है, सच्चाई वाली बात है, इसमें कोई प्रूफ नहीं मांग सकता आपसे। तो यहाँ पे क्या हुआ है, पूर्ण भूतकाल हुआ है। अगला उदाहरण देखते हैं बच्चों। 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा की मान्यता प्राप्त हुई थी। ये दो जो उदाहरण मैंने आपको बताए, दोनों एकदम सच्ची बात है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई प्रूफ नहीं मांग सकता, है ना। तो यहाँ पे कौन सा भूतकाल हो गया, पूर्ण भूतकाल। अब इसका जो अगला पार्ट है वो है संदिग्ध भूतकाल। जो 5वां पार्ट है इसका, उसका नाम है संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध का मतलब जैसे शब्द से ही समझ में आता है, डाउटफुल, संदिग्ध, जहाँ पे संदेह हो, तो वहाँ पे जहाँ पे डाउट हो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल। डेफिनेशन देख लेते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल होता है। दोबारा समझाने की ज़रूरत है डेफिनेशन को। बीते हुए समय में जिस काम के होने के विषय में संदेह हो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। डाउटफुल हो, पता नहीं हुआ होगा, नहीं हुआ होगा, कैसा हुआ होगा, क्लियरिटी ना हो, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अक्षय पुणे पहुँच गया होगा। अक्षय अपने घर से टाइम से निकला, उसने ट्रेन ली, और हम सोच रहे हैं कि उसकी 6 बजे की ट्रेन थी, अब 12-1 बज गया है, अब तो वो पहुंच ही गया होगा अपने घर। अब हम घर में, अपने घर में बैठे हुए हैं, ना हमने उसको फ़ोन किया, ना हमने उससे बात की कि भाई तू अच्छे से पहुंचा, नहीं पहुंचा, कितने बजे पहुंचा, तुझे ट्रेन टाइम से मिली नहीं मिली, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें पता है कि अक्षय हमारे घर से निकल चुका है और 6 बजे की ट्रेन ले ली है। अब हम सोच रहे हैं कि 6 बजे की उसने ट्रेन ली है तो वो टाइम से पहुँच गया होगा। तो यहाँ पे कौन सा भूतकाल हो गया, संदिग्ध भूतकाल हो गया।
हो सकता है वो पहुंचा ही ना हो, अभी हो सकता है उसकी ट्रेन मिस हो गई हो। तो इस चीज़ को हम ना तो ये सारी कैसे क्लियर होगा कि हम उससे फ़ोन कर लें, लेकिन हम फ़ोन करने में तो बाद में दिमाग लगाएंगे ना, हम तो बस बैठे अंदाज़े लगा सकते हैं। तो अंदाजे जहाँ पे आ जाते हैं वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। धोनी का पहला शतक पूरा हो गया होगा। मैच शुरू हुआ था, देखा था धोनी खेलना शुरू किया था, पर हमने उस टाइम सोचा चलो ये तो अभी खेल रहा है, अभी हम और काम करके आते हैं। अब काम करने निकल गए, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लग गया, हम अपने बैठ गए हैं ग्रुप में और बातें कर रहे हैं। यार धोनी खेलने लग रहा था, शतक पता नहीं उसका पूरा हुआ होगा नहीं हुआ होगा। तो ये सारी बातें जब शुरू होती है ना बेटा, तो ऐसे ही होता है। और नॉर्मली हम सबकी लाइफ में ये सब होता है। हम कोई चीज़ देखना या करना शुरू करते हैं, उसके बाद हम निकल जाते हैं, फिर हम सोच रहे होते हैं अरे जल्दी से घर जाके देखें। हो सकता है हमें घर जाने में टाइम लगे और हमें उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी ना मिल रही हो, तो मन में ये लगा रहता है। तो यहाँ पे जहाँ पे इस तरह की डाउटफुल वाली बात होती है, तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होता है। अब रीना को कल बुखार था, अब हमें पता है कि कल रीना को बुखार था, लेकिन हो सकता है उसका बुखार कल 1 घंटे बाद ही उतर गया हो। लेकिन हम अपने घर में बैठ के टेंशन कर रहे हैं कि रीना को कल बुखार था, पता नहीं आराम आया होगा नहीं आया होगा, पता नहीं वो दवाई भी लाई होगी नहीं। अरे तुम इतना दिमाग लगा रहे हो, उससे अच्छा एक फ़ोन करके पूछ लो कि उसका बुखार उतरा कि नहीं उतरा, वो डॉक्टर के गई या नहीं गई। तो इस तरह से जब यहाँ पे सेंटेंसेस आते हैं तो वहाँ पे संदिग्ध भूतकाल होते हैं। अब इसका आखिरी जो वो है पार्ट है वो है हेतुमत भूतकाल। पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित होती है, तो वहाँ पे हेतुमत भूतकाल होता है। एक क्रिया जब दूसरी क्रिया पे डिपेंडेंट हो जाती है, आश्रित होती है, तो वहाँ पे हेतुमत भूतकाल होता है। अब जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, यदि परिश्रम करते तो कक्षा में प्रथम जरूर आते। नॉर्मल बात है, टीचर्स भी कह देते हैं, पेरेंट्स भी बच्चों को कह देते हैं कि बेटा अगर तुमने थोड़ी सी मेहनत और की होती तो अपनी क्लास में टॉपर होते, या फिर अपने मैथ्स में आपने हाईएस्ट मार्क्स लिए होते अगर आपने थोड़ी सी मेहनत और की होती। ठीक, अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। अपने आप को स्वच्छ रखते तो अस्वस्थ नहीं होते। अब ये तो जो बच्चे गंदे रहते हैं, जो रेगुलर नहाते धोते नहीं हैं, उनके लिए ये बातें कही जाती हैं। तो ये भी पेरेंट्स और टीचर्स के द्वारा ही सुनने में आने वाले सेंटेंसेस हैं। तो ये डेली स्नान करना, अपने आप को स्वच्छ रखना, ये एक क्रिया है, और दूसरी क्रिया है स्वस्थ रहना। तो ये दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो गई कि अपने आप को स्वच्छ रखते तो अस्वस्थ नहीं होते। ठीक है, या फिर अगर आप समय पे घर से निकलते तो आपकी ट्रेन मिस नहीं होती, आपकी ट्रेन नहीं छूटती। तो एक क्रिया दूसरी क्रिया पे जहाँ पे डिपेंडेंट हो जाती है, तो वहाँ पे हेतुमत भूतकाल होता है। तो ये हमारा भूतकाल तो हुआ समाप्त। अब हम देखते हैं वर्तमान काल। अब हम वर्तमान काल की परिभाषा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ईजी है। पहले हम अब तक भूतकाल पास्ट पढ़ते आए, अब हम प्रेजेंट पढ़ेंगे कि प्रेजेंट में हम क्या कर रहे हैं। तो क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान में होने का बोध होता है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। मेरे पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं, या फिर मेरे पापा अभी सो रहे हैं। तो ये अभी क्रिया चल रही है, सोना और ऑफिस में काम करना। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अभी भी आप देखेंगे तो मैदान में खेल रहे हैं। नानी जी मंदिर जा रही हैं, बिल्कुल नानी जी रेडी हैं और मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुकी हैं और वो निकल ही रही हैं। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जो वर्तमान काल में हो रही हैं, अभी एट प्रेजेंट। ये सारी क्रियाएं, ये सारे काम बच्चे बड़े सब करने में लग रहे हैं। कोई सो रहा है तो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, कोई मंदिर जाने की तैयारी कर रहा है, तो कोई मैदान में खेल रहा है। तो इन वाक्यों में जो क्रियाएं हैं अभी चल रही हैं, इनसे हमें क्या पता चलता है? इनसे हमें वर्तमान काल का बोध हो रहा है, उसका ज्ञान हो रहा है। तो ये सारी क्रियाएं हो गई वर्तमान काल की। अब मैं आपको बताती हूँ कि वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो ये 3 भेद हैं। अब हम एक एक भेद को पकड़ेंगे और उसको डेफिनेशंस के साथ अच्छे से क्लियर करेंगे, उसको अच्छे से पूरा उसके उदाहरण भी देखेंगे और समझ लेंगे।
अब हम पहले जो है सामान्य वर्तमान काल की परिभाषा को देख लेते हैं और उसके उदाहरण समझ लेते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान काल में सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उस काल को सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। सामान्य रूप से, है ना, सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उस काल को हम क्या कहते हैं? सामान्य वर्तमान काल। कृति निबंध लिखती है, ये इसका उदाहरण है। निबंध कोई भी लिख सकता है, आप, मैं, कृति, राम, श्याम, घनश्याम। ये एक नॉर्मल क्रिया हो रही है, सामान्य क्रिया हो रही है। चिड़िया आसमान में उड़ रही है या बाज आसमान में उड़ रहा है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये आसमान में जो पक्षी उड़ रहे हैं, इसमें तो नॉर्मल है। हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि पतंग आसमान में उड़ रही है तो वो थोड़ा सा सामान्य नहीं होता, क्योंकि हो सकता है कि दूसरी पतंग उसको तुरंत काट दे, हो सकता है कि वो 2 मिनट में ही उड़ाना बंद कर दे, तो वो थोड़ा सा असामान्य हो सकता है। लेकिन पक्षी जो कि जिनका काम ही नेचुरल है, उड़ना है, तो वहाँ पे सामान्य क्रिया उनकी हो रही है, आसमान में उड़ना, तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल हो गया। चिड़िया द्वारा आसमान में उड़ना एक सामान्य क्रिया है। अगला देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है, अभी चल रही है, उस काल को अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। काम शुरू हो चुका है, अभी वर्तमान में काम शुरू हो चुका है, चाहे वो कोई भी काम हो, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कितनी देर चलेगा, कितनी देर में वो ख़त्म हो जाएगा, वो क्रिया कितनी देर चलने वाली है और कितनी देर में वो क्रिया ख़त्म होने वाली है या समाप्त होने वाली है। तो इसलिए यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल उस क्रिया के द्वारा दर्शाया जाएगा। जैसे सुशील साइकिल चला रहा है। अब सुशील साइकिल चला रहा है, उसने अभी चलाना शुरू किया है, लेकिन ना आपको पता है ना मुझे पता है कि वो सुशील कितनी देर साइकिल चलाएगा। हो सकता है वो आधे घंटे में ही थक के बैठ जाए, हो सकता है उसको उसका दूसरा साथी मिल जाए और कंपटीशन लगा लें और 2 घंटे तक साइकिल चलाएं, और हो सकता है उसकी साइकिल जो है चलाते चलाते तुरंत पंक्चर हो जाए और वो आधे घंटे में या 10 मिनट में आके वापस घर में बैठ जाए। क्रिया शुरू हो गई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है, तो यहाँ पे अपूर्ण वर्तमान काल दर्शाया जा रहा है। सुप्रिया टीवी देख रही है, नॉर्मल बात है, टीवी देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सुप्रिया ने अभी टीवी ऑन किया, टीवी देखा, उसको 10 मिनट हो गए टीवी देखते हुए, लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि वो आगे इस टीवी को कंटिन्यू देख पाएगी कि नहीं देख पाएगी। हो सकता है 10 मिनट बाद ही लाइट चली जाए, हो सकता है केबल कनेक्शन कट हो जाए, कुछ टीवी में प्रॉब्लम हो जाए, या फिर सुप्रिया का कोई फ्रेंड आ जाए और वो उससे बात करने बैठ जाए। तो ये क्रिया अभी कितनी लंबी चलेगी, इसके ऊपर डाउट है, संदेह है। तो यहाँ पे कौन सा हो गया? अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लियरिटी नहीं दिखाई दे रही कि सुप्रिया 1 घंटा या आधा घंटा पूरा कंटिन्यू टीवी देख पाएगी या नहीं देख पाएगी। अगला देख लेते हैं। अगला है संदिग्ध वर्तमान काल। ये इसका तीसरा और आखिरी पार्ट है किसका? वर्तमान काल का, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध, जैसा कि आपको पता है, इससे नाम से ही पता चल रहा है, संदिग्ध मतलब संदेह या। अब हम संदिग्ध वर्तमान काल की डेफिनेशन देख रहे हैं ना। डेफिनेशन क्या है? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया के होने का संदेह हो उस काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। संदिग्ध का मतलब होता है डाउटफुल, संदेह होना, क्लियरिटी ना होना, तो वहाँ पे संदिग्ध वर्तमान काल होता है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के होने का संदेह हो, बोध ना हो, उस काल को संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। पिताजी ऑफिस से आ रहे होंगे। अब 7 बजने वाले हैं और बच्चे कह रहे हैं जल्दी से पढ़ने बैठ जाओ, पापा जी घर से आ ही रहे होंगे। अब हो सकता है पापा घर ना आ रहे हों, हो सकता है आज पापा को एक्स्ट्रा काम करना हो ऑफिस में, कोई अर्जेंट मीटिंग आ गई हो, या फिर पापा की स्कूटी ख़राब हो गई हो। तो हो सकता है पापा को 10 या 11 बजे बज जाएंगे आने में, लेकिन एक जो लिमिटेड टाइम, जो एक टाइम बंधा हुआ होता है कि हाँ 7 बजे, 7:30 बजे तक या 8 बजे तक पापा आ जाते हैं, तो टाइम होते ही हम संदेह करना शुरू कर देते हैं, अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं कि हाँ पापा आ रहे होंगे। विदुषी स्कूल जा रही होगी। अब
विदुषी स्कूल जा रही होगी, लेकिन उसकी दादी जी कहीं और बैठी हैं और सोच रही हैं कि विदुषी स्कूल जा रही होगी। 8 बज गए, लेकिन हो सकता है विदुषी स्कूल जा ही ना रही हो, उसका ऑफ हो, या फिर उसकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। हो सकता है उसने आज छुट्टी ले रखी हो। पर ये हमें पता है कि 8 बजे विदुषी स्कूल जाती है, उनको पता है, और वो वहीं पे बैठ के अनुमान लगाना शुरू कर देती हैं कि विदुषी स्कूल जा रही होगी। दादी जी दवाई लेकर घर आती ही होंगी। अब उनको गए हुए 1 घंटा हो चुका है दवाई लेने, लेकिन अभी तक वो आई नहीं है। तो हम सोच रहे हैं कि दवाई लेके घर आती ही होंगी। हो सकता है उनको कोई फ्रेंड मिल गई हो और वो उनके साथ बातें करने लग गई हो। ये बात क्लियर नहीं है। अगला उदाहरण देख लेते हैं। राम अपने मित्र के घर पहुंच गया होगा। राम अपनी मम्मी से कह के निकला है कि मैं अपने फ्रेंड के घर जा रहा हूँ। अब मम्मी उसके सोच रही है कि वो अपने फ्रेंड के घर तो पहुंच ही गया होगा। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम अपने अनुमान, अपने हिसाब से जो अनुमान लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे डाउट होता है कि ये काम हो गया होगा या नहीं हुआ होगा, आ रहे होंगे, नहीं आ रहे होंगे, पहुँच गया होगा, तो यहाँ पे कौन सा वर्तमान काल हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। ठीक है। अब हम जो अगला टॉपिक शुरू करेंगे, देखेंगे, वो होगा भविष्य काल। वर्तमान काल हमने पढ़ लिया, भूतकाल हमने पढ़ लिया, अब हम देखेंगे भविष्य काल। अब हम इसका आखिरी पार्ट देखेंगे, भविष्य काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भविष्य काल की डेफिनेशन देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया के आने वाले समय में पूरा होने का बोध हो, उसे हम भविष्य काल कहते हैं। मतलब कोई क्रिया पहले से चल रही है या फिर कोई प्लानिंग पहले से चल रही है और हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में वो कार्य संपन्न होगा, वो क्रिया पूरी होगी, तो वहाँ पे भविष्य काल होगा। मेरे पिताजी का स्थानांतरण अब आगरा हो जाएगा। बहुत इजी सा, नॉर्मल सा उदाहरण है। ऑफिस में कोई बात होती है, पिताजी अपने घर आके बच्चों के सामने बता देते हैं और बच्चे अगले दिन जाके बड़े खुश होकर अपने दोस्तों को बताते हैं, अरे यार मैं भी अब आगरा चला जाऊंगा। क्यों? मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र अब आगरा हो जाएगा। पर अभी ना तो कुछ पेपर्स पे तैयार हुआ है, ना कुछ तैयारी ऑफिस में हुई है कि हाँ उनका ट्रांसफ़र होना ही होना है। लेकिन बस एक उन्होंने मोटी मोटी बात सुनी और उन्होंने अपनी फैमिली को बताई और बच्चों ने अपने क्लास में शोर मचाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल भी होता है, यहाँ पे क्लियरिटी कभी कभी नहीं होती है। हो सकता है ना हो सकता है उनकी जगह किसी और को भेज दिया जाए, और हो सकता है किसी का भी ना हो। ठीक है, अगला उदाहरण देख लेते हैं। खाना कुछ देर में बनेगा। अब मैंने अपनी मम्मी से पूछा खाना कब बनेगा? खाना कुछ देर में बनेगा। मुझे ये जवाब मिलता है कुछ देर, मतलब उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि खाना मैं आधे घंटे में बना के देती हूँ, या फिर अभी मैंने कुछ भी तैयारी खाने की नहीं की, मुझे 1 घंटा लग जाएगा। बनेगा कुछ देर में बन जाएगा। कुछ देर, क्लियरिटी नहीं है कि हो सकता है मम्मी ने सब्जी आटा पहले से तैयार किया हुआ हो, फटाफट से फुलके सेक दें, मुझे 10 मिनट में खाना मिल जाए। और हो सकता है उन्होंने भी सब्जी भी नहीं काटी हो, रसोई में कुछ भी तैयारी ना हुई हो, और अभी मुझे 1 से 1.5 घंटा आराम से बैठ के वेट करना पड़े। क्योंकि अगर हम किचन में घुसते हैं तो 1-1.5 घंटा मामूली है। सब्जी कटेगी, बनेगी, आटा लगेगा, रायता बनेगा, सैलेड कटेगा, तो उसमें 1 से 1.5 घंटा आराम से लग जाता है। तो हम इस बात को, इस सेंटेंस में हमें क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही कि हमें खाना 10 मिनट में मिलेगा या 1.5 घंटे में मिलेगा। अब राजू जी ने पढ़ने की तैयारी कर ली। राजू देर तक पढ़ेगा, उसने पढ़ने की तैयारी कर ली। अब ये नहीं पता है कि वो कितनी देर पढ़ेगा। हो सकता है उसको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, और वो मज़े से 1-1.5 घंटा, 2 घंटा पूरा एक सिटिंग पे 2-3 घंटे की सिटिंग लगा के पढ़ रहा है और अपना टॉपिक क्लियर करके ख़त्म करके आ रहा है। और हो सकता है लाइट चली जाए और इन्वर्टर की बैटरी भी ना हो और वो 10 मिनट में उठ के आ जाए। हो सकता है बाहर उसका दोस्त आ जाए और वो तुरंत 5 मिनट में ही, और 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 5 मिनट में उठ के बाहर आ जाए। तो इस तरह से भविष्य काल की हम प्लानिंग तो बेटा हम ज़रूर बनाते हैं और अच्छी प्लानिंग बनाते हैं, लेकिन हमेशा वो सक्सेसफुल हो इसकी कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 3 सेंटेंस बनाए, इसमें आपको समय की क्रिया जो है वो क्लियरिटी नज़र नहीं आ रही।
आने वाले समय में वो कार्य पूरा होगा, लेकिन कितना समय ले लेगा इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है, इसका कोई हमें अनुमान हमारा लगाना मुश्किल है। अब भविष्यकाल के कितने भेद बताए हैं? भविष्यकाल के 2 भेद बताए हैं, सामान्य भविष्यकाल और संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, पहले हम सामान्य भविष्यकाल की डेफिनेशन देखेंगे और उसके उदाहरण देखेंगे। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप में क्रिया होने का बोध हो, उस काल को सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय में सामान्य रूप में क्रिया होने का बोध हो, आने वाले समय में नॉर्मल क्रिया होगी, वहाँ पे नॉर्मल सामान्य, ठीक है, वहाँ पे सामान्य भविष्यकाल होगा, उसको हम सामान्य भविष्यकाल कहेंगे। दोबारा देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य रूप में क्रिया होने का बोध हो, उस काल को हम सामान्य भविष्यकाल कहते हैं। उदाहरण क्या है? अपूर्वा गाना सीखने जाएगी। गाना सीखना एक नॉर्मल क्रिया है, प्लानिंग बना रही है कि मुझे गाना सीखने जाना है, तो अपूर्वा गाना सीखने जाएगी, सामान्य क्रिया है। हम विद्यालय जाएंगे, बच्चे बात कर रहे हैं कल से हमारे स्कूल रीओपन हो जाएंगे और हम कल से स्कूल जाना शुरू कर देंगे। अब वह खाना बनाएगी, नॉर्मल क्रिया है। अब दो बहनें आपस में बात कर रही हैं कि मम्मी अब खाना बनाने जा रही हैं या दादी खाना बनाने जा रही हैं, तो ये एक नॉर्मल क्रिया है। रमेश घर जाएगा। अब रमेश अपने दोस्त के साथ मार्केट से आ रहा है और वो कह रहा है कि अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, तू अपने घर जा। तो ये सारी कौन सी क्रिया हो गई? सामान्य क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो गया काल? सामान्य भविष्यकाल। अगला है संभाव्य भविष्यकाल, मतलब जहाँ पे हमें संभावना नज़र आती हो, जहाँ आने वाले समय में क्रिया के होने अथवा करने की संभावना का बोध हो, उस काल को संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। आने वाले समय में क्रिया के होने अथवा करने की संभावना का बोध हो, उस काल को संभाव्य भविष्यकाल कहते हैं। क्लियर है? हम संभावना दिखा रहे हैं, शायद, तो वहाँ पे जहाँ पे शायद, ये इसकी पहचान है बेटा कि संभव है, शायद, काश, तो इस तरह के जहाँ पे शब्द होंगे वहाँ पे संभाव्य भविष्यकाल होगा। उदाहरण देख लेते हैं। शायद आज बारिश हो, आसमान में काले घने बादल छा रहे हैं और हवा भी चल रही है और हम अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आज तो बारिश हो जाएगी अच्छी वाली, लेकिन हम क्योंकि संभावना दिखा रहे हैं, हो सकता है वो जो हवा चल रही है वो बादल को लेके उड़ा के ले जाए और 10 मिनट में ही जो है, कुछ टाइम में ही जो है बादल, आसमान साफ़ हो जाए और बारिश हो ही ना। लेकिन फिर भी हम मन को सांत्वना दे रहे हैं कि शायद बारिश हो जाए और गर्मी ख़त्म हो जाए। अब बच्चे घर में बात कर रहे हैं, कल हम शायद घूमने जाएंगे। पेरेंट्स से सुन लिया कि हाँ हम संडे को घूमने जाएंगे, तो कल संडे है, कल शायद हम घूमने जाएं, लेकिन हो सकता है ना भी जाएं, क्योंकि हो सकता है कल उनके घर ही उनके दोस्त आ जाएं, या फिर घर में मम्मी कुछ बड़ा काम शुरू कर दें, कोई सफाई का या कुछ खाना बनाने का, स्पेशल डिश बनाने का, बाहर जाने का प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाए। लेकिन बच्चों ने फिर भी आशा लगा रखी है कि शायद हम कल घूमने जाएंगे। अगला देख लेते हैं उदाहरण। शायद कल मेहमान आ जाएं। पक्का नहीं है, अभी दिन डिसाइड नहीं हुआ, टाइम डिसाइड नहीं हुआ कि वो चाय पे आ रहे हैं कि डिनर पे आ रहे हैं कि लंच पे आ रहे हैं, लेकिन फ़ोन पे बात हो गई, हाँ हम कल आने वाले हैं। लेकिन बच्चों ने आपस में बात करना शुरू कर दिया कि कल फलां या मामा या मासी या बुआ कल आएंगे। पक्का नहीं है, हो सकता है वो आज शाम को ही आ जाएं, हो सकता है वो ना भी आएँ, कल वो आएँ तो रात को आएँ कुछ टाइम के लिए। तो जहाँ पे शायद और ये ऐसे शब्द यूज़ हो जाते हैं, वहाँ पे संभाव्य भविष्यकाल होता है। संभव है कि मैं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊँ। आयुषी ने मेरे से बोला कि मम्मी मैंने बहुत मेहनत की है और हो सकता है मैं अब की बार अपनी क्लास में फ़र्स्ट आ जाऊँ। तो हो सकता है उसकी कॉम्पिटिटर मुस्कान फ़र्स्ट आ जाए, हो सकता है जो तनीषा, जिसको वो हमेशा अपने से पीछे समझती है, वो फ़र्स्ट आ जाए। तो पर संभावना वो दिखा रही है कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की है और मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ। तो इस तरह की जो संभावना जहाँ पे बच्चे दिखाते हैं या हम बड़े भी दिखाते हैं, तो वहाँ पे कौन सा काल हो जाता है? संभाव्य भविष्यकाल। अब बेटा ये मैंने एक छोटी सी कोशिश की
मैंने देखा कि बच्चे व्यूज़ तो मेरी वीडियो पे अच्छे आ रहे हैं, लाइक्स की कमी है। वो तो मैं आपको बोलूँगी कि व्यूज़ तो भर भर के अच्छे से आ रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं और अच्छे से देख रहे हैं। फिर मैंने सोचा बच्चे अलग अलग टॉपिक को ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो क्यों ना एक ही वीडियो बच्चों को दी जाए कि उसमें वो एक ही वीडियो को खोले और पूरा अच्छे से उस टॉपिक को पूरा आरंभ से लेके अंत तक एक ही वीडियो पे देख सकें, उनको ज़्यादा इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और दूसरा, आपको ये जो वीडियो हमने जो बनाई है उसके PDF नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे नोट्स आपको इजीली मिल रहे हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी होगी और लाइक शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने बेस्ट फ्रेंड्स को तो हम कर ही सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।